जब हम इसको डील कर लेंगे तो फिर हम ये सब ग्राफ भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके ग्राफ के बारे में भी हम बात करेंगे आगे चल के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंसेप्चुअल होता है। एक बार उसको समझ लीजिए, मज़ा आ जाएगा। नहीं समझेंगे तो फिर सजा है, ठीक ना। तो समझना जरूरी है, फिजिक्स समझ लिया ना तो बात बन जाती है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अभी जैसे ये सब काम कर रहा है, अगर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े हुए तो बहुत मजा आ रहा होगा। अगर आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो बिलीव मी दर्द होगा, यहाँ पर एकदम यहाँ पर दर्द होगा, लगेगा फट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको कोरिलेट कर ही नहीं पा रहे होंगे। तो इसलिए सबसे पहले काम क्या करिए कि फिजिक्स पढ़ने से पहले जो बेसिक्स चीज़ें हैं उसको क्लियर करिए, फिर मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, A इजिकल टू आपका V dV/dx। तो देखो, तो इससे भी हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग टाइम। यहाँ पर टाइम का कोई ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ वेलोसिटी और पोजीशन की मदद से हम लोग आगे चल के इसको बोलेंगे Vx ग्राफ, उसके मदद से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें? तो सर जो करते थे वही करिए। क्या करते थे? तो सर आपको पता होगा, आपको भी पता होगा क्या करते थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले करो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लो। तो आप क्या कहोगे? सर A dx इजिकल टू V dV। अच्छा, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, सर ये V और ये भी मल्टीप्लाई होकर के V स्क्वायर क्यों नहीं हो रहा है? तो ये आप इतना क्रांतिकारी दिमाग इसलिए लगा रहे होंगे क्योंकि आपने कैलकुलस नहीं पढ़ा है। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े होते तो इतना क्रांतिकारी दिमाग नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ये जो V है वो अलग है और ये जो V है वो dV के साथ है। वो V अकेले नहीं है, वो D और V एक साथ है। आ रही बात समझ में? वो एक ऑपरेटर होता था। अभी मैं इतना कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो और आप पगला जाएंगे। तो खैर, वो दोनों का अलग अलग मीनिंग है, इसको ध्यान में रखना है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो A dx इजिकल टू V dV। भाई लिमिट पुट कर सकते हैं। इनिशियल में वेलोसिटी कितना था u, फाइनल में v। इनिशियल में पोजीशन कितना था x0, फाइनल में x। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ूं मैं? बिल्कुल सर, शौक से बढ़िए। तो हम क्या लिखेंगे भाई? a तो हमारा कांस्टेंट बाहर। अब dx का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे भाई? x। सही है, इज इक्वल टू v dv, यानी v को इंटीग्रेट करना पड़ेगा v के रेस्पेक्ट में। सर यहाँ a को क्यों नहीं किए? क्योंकि a अलग फंक्शन है और x अलग फंक्शन है। ये अगर a x के साथ होता तो उसको भी हम इंटीग्रेट करते। जैसे यहाँ v dv है, मतलब v को हम v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? v स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और ये u और ये आपका v, ये आपका x0 और ये आपका x। बोलो तो पहले अपर लिमिट, तो x माइनस x0 इज इक्वल टू हाफ रहने देते हैं। पहले v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हाँ ना बोलो। फिर हम बोल सकते हैं सर ये a डेल्टा x इज इक्वल टू हाफ इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सही है क्या? थोड़ा सा ऊपर बढ़ूँ, देखिएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि सर ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2a डेल्टा x इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। फाइनली हम बोल सकते हैं कि सर v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर भेजो, तो u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x। आ रही बात समझ में? और इसी को हम क्या नाम देंगे? तीसरा इक्वेशन। इसमें देखो टाइम नहीं है ना, वेलोसिटी और पोजीशन का यूज़ है, तो इसमें इस इक्वेशन में हम टाइम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर हमने इसको इतना इस तरह से नहीं देखा था, हम दूसरे तरीके से देखे थे। तो जिस तरीके से देखे थे भाई उसी तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने ऐसा देखा होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आई बात समझ में? ऐसा ही कुछ देखा होगा। इसको मैं बोल देता हूँ a1 a2 a3। क्लियर है? a1 a2 a3। तो ये हमारा 3 क्रांतिकारी इक्वेशन था जिसको हम लोगों ने ड्राइव कर लिया।